चारा घोटाले में सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर कल यानी कि शुक्रवार को सुनवाई हुई थी। हुआ वही जो हर बार होता आया है। एक बार फिर से अदालत ने लालू यादव के अरमानों पर पानी फेर दिया। हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया कि लालू प्रसाद यादव अभी तक पूरी हो चुकी सजा की अवधि से संबंधित कागजात जमा नहीं कर पाए हैं। यानी कि हर बार की तरह इस बार भी हाई कोर्ट की तरफ से उनके जमानत याचिका को टाल दिया गया। अब लालू यादव जब हर बार की सुनवाई से परेशान हो चुके हैं तो उन्होंने फेसबुक पर एक कहानी पोस्ट किया है। इसके माध्यम से उन्होंने केंद्र सरकार और राज्य की नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। सबसे खास बात है कि कहानी के आखिर में सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा है कि यह कहानी काल्पनिक है और इसका आज की हालात और हालिया किसी भी घटना से कोई संबंध नहीं है। आगे आपको हम पूरी कहानी बताएंगे और यह भी बताएंगे कि आखिर क्यों अदालत ने सुनवाई को टाल दिया। आगे बढ़ने से पहले अपना परिचय दे दूं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। सबसे पहले आपको वह कहानी सुना देता हूं जिसे लालू प्रसाद यादव ने अपने फेसबुक पर लिखा है। लालू यादव ने लिखा है कि एक बार एक राजा को यह जानने की दिलचस्पी हुई कि उसकी प्रजा में कौन लोग एक जागरूक और एक सजग नागरिक है और कौन नहीं। उसने अपने सलाहकारों से मंत्रणा की कि आखिर कैसे जागरूक नागरिकों की पहचान की जाए। किसी ने सलाह दी कि आप पूरी प्रजा पर 1 रुपए का टैक्स लगा दीजिए और यह टैक्स जमा करना सबके लिए जरूरी कर दीजिए। राजा को यह सलाह अच्छी लगी। राजा ने आदेश जारी कर दिया कि अमुक तिथि तक सभी लोग 1 रुपए का टैक्स राजकोष में जमा करें। राजा सोच में था कि आखिर कितने लोगों को इस आदेश के बारे में पता चल जाएगा। आखिर कितने लोग इतने जागरूक हैं कि राजा द्वारा लिए गए फैसलों और आदेशों की जानकारी रख सके और उसका पालन कर सके। राजा को यह भी उम्मीद थी कि जो सबसे जागरूक और सजग होंगे उन्हें न सिर्फ इस आदेश के बारे में पता चलेगा बल्कि वो हमारे पास फरियाद लेकर भी आएंगे, इस टैक्स को हटाने का उनसे अनुरोध करेंगे। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, तीसरा दिन भी बीत गया। टैक्स तो बहुत लोगों ने भरा मगर राजा के पास उस टैक्स के विरोध में फरियाद लेकर कोई नहीं आया। राजा ने सोचा कि शायद यह टैक्स बहुत कम है, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सब लोग आसानी से यह टैक्स दे पा रहे हैं। फिर राजा ने टैक्स बढ़ाकर 2 रुपए कर दिए मगर फिर भी लोगों का टैक्स देना बदस्तूर जारी रहा। विरोध का कहीं भी कोई सुर नहीं, कोई फरियाद लेकर नहीं आया राजा के पास। लोगों का टैक्स देना जारी रहा। राजा ने टैक्स बढ़ाकर 3 रुपए, फिर 3 से 4 और 4 से 5 रुपए कर दिया मगर फिर भी लोगों का राजकोष में टैक्स देना जारी रहा। हार कर राजा ने फैसला लिया कि सभी प्रजा को न सिर्फ 5 रुपए टैक्स देने होंगे बल्कि टैक्स जमा करने के बाद उन्हें 2 कोड़े भी खाने होंगे। कोड़े मारने के लिए सिपाहियों को तैनात किया गया। लोग टैक्स जमा करते थे, 2 कोड़े खाते थे और अपने घर चले जाते थे। राजा इंतजार कर रहा था कि अब लोग उनके पास आएंगे, उनसे फरियाद करेंगे कि महाराज प्रजा करा रही है ये टैक्स और हमारे ये 2 कोड़े खाने का नियम हटाइए। और सच में कुछ लोग राजा के दरबार में पहुंच गए अपनी फरियाद लेकर। राजा ने पूछा, बोलो क्या शिकायत है तुम्हारी। उन लोगों ने कहा, महाराज हमें बहुत परेशानी हो रही है टैक्स देने और कोड़े खाने में। आपने कोड़े मारने के लिए बहुत कम सिपाहियों को नियुक्त किया है और इस वजह से लाइन बहुत लंबी हो जाती है। हम आपके पास ये फरियाद लेकर आए हैं कि आप कोड़े मारने के लिए ज्यादा सिपाहियों को नियुक्त कीजिए ताकि लाइन लंबी न लगे और प्रजा को टैक्स जमा करने और कोड़े खाने में कोई परेशानी न हो। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और इसका आज की हालात और हालिया किसी भी घटना से कोई संबंध नहीं है। तो यह कहानी लालू प्रसाद यादव ने अपने फेसबुक से शेयर किया है। कल लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका को हाई कोर्ट ने लगभग 1.5 महीने के लिए टाल दिया है और इसके बाद लालू प्रसाद यादव ने यह कहानी अपने फेसबुक से शेयर किया है। आपको बता दें कि सीबीआई का कहना है कि लालू यादव ने अभी दुमका कोषागार मामला में आधी सजा नहीं काटी है। वहीं लालू यादव के अधिवक्ता का दावा है कि वे आधी सजा पूरा कर चुके हैं। अब लगभग 1.5 महीने बाद फिर अदालत इस पर सुनवाई करेगा। तब तक के लिए लालू यादव को इंतजार ही करना होगा और अगली सुनवाई में भी उन्हें जमानत मिल जाए यह कोई ठीक नहीं है। सीबीआई पहले ही कह चुकी है कि अगर जमानत मिल जाता है तो वह उसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी। आगे देखना होगा कि लालू यादव को लेकर क्या कुछ होता है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आगे जो कुछ भी अपडेट आएगा उसे हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी स्क्रीन पर जो डोनेशन की जानकारी दिख रही है उसके माध्यम से आप हमारी मदद जरूर करें। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं पप्पू सिंह और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।